Good evening, dear students. Today we will study one topic of business studies, plus 2 business studies. This is your subject teacher Ravinder Singh. Topic is Taylor Scientific Management from the chapter Principles of Management. This is important concept given by the Taylor. So Taylor is known as the father of scientific management. He was born in 1856 in USA. In 1878 ही ज्वाइंट स्टील कंपनी एज मैकेनिकल इंजीनियर. तो टेलर ने इस चीज़ के ऊपर मेन फोकस किया कि वर्कर की एफिशिएंसी को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है और रिसोर्सेज को कैसे बेस्ट वे में यूटिलाइज हम कर सकते हैं. सो व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट विच इज़ कंट्रीब्यूशन ऑफ टेलर. तो टेलर ने इस चीज़ के ऊपर जोर दिया कि हर एक चीज़ को साइंटिफिकली देखना चाहिए और साइंटिफिक टेक्निक्स मेथड्स को अप्लाई करना चाहिए, ना कि पुराने ट्रेडिशनल मेथड्स को ही हम यूज़ करते रहें. सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट. फर्स्ट प्रिंसिपल इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. कि टेलर ने वही बोला है कि एक ट्रेडिशनल मेथड ही हम ना यूज़ करते रहें कि जैसा मैनेजर कहे, बल्कि साइंस को अप्लाई करना चाहिए चीज़ों में, तो तभी हम उसको काम को ज़्यादा एफिशिएंट वे में कर सकेंगे. नेक्स्ट वी हैव इज़ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मीनिंग है कि वर्कर्स और मैनेजमेंट को एक दूसरे के प्रति राइवल बनने की बजाय एक दूसरे के प्रति कॉपरेशन चाहिए, अपने एटीट्यूड चेंज करना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, मैनेजमेंट को वर्कर्स के साथ शेयर करने चाहिए अपने रेवेन्यूज़ और वर्कर्स को भी अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. इट मीन्स कि दोनों को एक दूसरे के ऊपर फेथ होना चाहिए, वर्कर्स और मैनेजमेंट को. ये पिछले प्रिंसिपल का ही एक्सटेंशन है और इसमें यही कहा गया है कि वर्कर्स से सुजेशन लेने चाहिए, मैनेजमेंट को ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए और वर्कर्स को भी अननेसेसरी स्ट्राइक पे नहीं जाना चाहिए. लास्ट प्रिंसिपल इज़ डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी. मीन्स कि वर्कर को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देते रहना चाहिए ताकि वर्कर को हम आने वाली नेक्स्ट पोजीशन, हायर पोजीशंस के लिए रेडी कर सकें और वर्कर भी सेटिस्फाइड फील करे, एम्प्लॉयज़ भी सेटिस्फाइड फील करें कि हम हायर पोस्ट पे टाइम विद टाइम हमें प्रमोशन मिल रही है. So these are the principles of scientific management. Now there is techniques of the scientific management again given by Taylor. So first is functional foremanship. तो टेलर ने बोला है कि एक ही पर्सन पे जब बर्डन पड़ता है तो वो काम बेटर वे में नहीं कर सकता. तो उसने बोला है कि 4 पर्सन प्लानिंग में होने चाहिए और सेम वे 4 पर्सन्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होना चाहिए. फॉर एग्जांपल प्लानिंग में उसने बोला है कि रूट क्लर्क होना चाहिए काम को प्लान करने के लिए. देयर शुड बी इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, disciplinarian. Then in the production department there should be gang boss, speed boss, repair boss, inspector. नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क. तो टेलर ने बोला है कि चीज़ों को हर एक चीज़ का स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए, टूल्स, इक्विपमेंट, मशीन्स का, और साथ के साथ सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क होनी चाहिए कि अननेसेसरी वैरायटीज़ अगर हम प्रोडक्ट्स की मेंटेन करते हैं तो उससे अगर हम कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं अर्न कर रहे तो हमें वो वैरायटीज़ कम कर देनी चाहिए. नेक्स्ट इज़ वर्क स्टडी. वर्क स्टडी के अंडर टेलर ने बोला है फैटीग स्टडी. फैटीग स्टडी मीन्स कि वर्कर जब काम करता है कंटिन्यूसली तो वो टायर्ड फील करता है, तो उसको रेस्ट इंटरवल्स थोड़े थोड़े टाइम पीरियड बाद देते रहना चाहिए. तो ये मैनेजर ने डिसाइड करना है कि उसको हमने कितनी रेस्ट इंटरवल्स और कितने टाइम पीरियड की देनी है. देन वी हैव इज़ टाइम स्टडी. इन द वर्क स्टडी, टाइम स्टडी में यही है कि स्टैंडर्ड टाइम सेट करना किसी जॉब को परफॉर्म करने के लिए कि वर्कर को पता हो कि मैंने ये काम कितनी देर में कंप्लीट करना है. इसी से पता चलेगा कि जो वर्कर उतने टाइम पीरियड में काम कंप्लीट कर लेगा दैट विल बी ए एफिशिएंट वर्कर एंड अदर्स विल बी नॉन एफिशिएंट वर्कर्स. और इसी के अंडर वर्क स्टडी में हमारे पास नेक्स्ट है जी मोशन स्टडी.
मोशन स्टडी के अंदर हम देखते हैं कि वर्कर की क्या मूवमेंट्स हैं उनको ऑब्ज़र्व किया जाता है, जो अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं उनको रिड्यूस करने की कोशिश की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक वर्कर को बार बार बेंड करना पड़ता है अपनी मशीन के पास पड़े हुए टूल बॉक्स में से टूल उठाने के लिए, तो उसके साथ ही एक स्टूल रख देना चाहिए ताकि वर्कर बार बार बेंड ना हो और उसकी टायर्डनेस ना हो। देन वी हैव इज़ नेक्स्ट टेक्निक डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इट मीन्स कि हर एक वर्कर को सेम पीस वेज सिस्टम नहीं मिलना चाहिए, बिकॉज इससे एफिशिएंट वर्कर को कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगी। एक्स्ट्रा पे करना चाहिए एफिशिएंट वर्कर्स को, और ताकि इसके लिए एफिशिएंट वर्कर भी मोटिवेटेड फील करे और इनएफिशिएंट भी उस हायर पीस वेज पर सिस्टम पर पहुंचने के लिए कोशिश करे। नेक्स्ट वी हैव इज़ मेंटर रेवोल्यूशन। मेंटर रेवोल्यूशन अगेन हमारा जो है, जैसा हमने प्रिंसिपल उसमें पढ़ा था, प्रिंसिपल्स में एक पॉइंट पढ़ा था, उसके जैसा ही है हमारा मेंटर रेवोल्यूशन की वर्कर्स और मैनेजमेंट को एक दूसरे के प्रति अपना एटीट्यूड चेंज करना चाहिए। मैनेजमेंट को वर्कर्स के साथ अपने प्रॉफिट शेयर करने चाहिए, एक कॉपरेशन दोनों के बीच में चाहिए, एंड सेम वे वर्कर्स को भी अपना बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन को देना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। So these were the scientific techniques and principles given by Taylor. Thank you.